जय भारत। वेलकम टू डेफ टॉक्स क्लिप्स बाय आदि अचिंत। जैसे ही आपने मेरे बड़े चैनल जो डेफ टॉक्स बाय आदि है उसको आपने जिस तरह से सपोर्ट करा, उसी तरह से ये हमारे क्लिप्स के चैनल को, जहां पर आपको छोटे छोटे अपडेट्स, छोटे छोटे शॉर्ट्स और छोटी छोटी कहानियां मिलेंगी, इसी को भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली करिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हाँ जी, प्लीज अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ ये वीडियोस जरूर शेयर करिएगा। एंजॉय करिए ये क्लिप को। जय हिंद। इस प्रेजेंटेशन में जाते हैं विदाउट फर्दर डिले, जहां पर हम पता चलता है कि भाई रशिया और चाइना के बीच में पेमेंट प्रॉब्लम हो रही है। पेमेंट की प्रॉब्लम है, पैसे इधर उधर जाने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ये तो अब तो आप न्यूज देखेंगे, बोलेंगे जी ये तो भाई पूरा डॉलर छोड़ रहे हैं, ये तो युआन रूबल में ट्रेड कर रहे हैं। एक टाइम के रशिया रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने हमको तक बोल दिया था कि साहब आप एक काम करो, तेल के लिए हम आप हमको युआन दे दो। इतना सब कुछ होने के बाद आज जो सच्चाई धीरे धीरे करके बाहर निकल रही है, दैट इज द रियलिटी। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट पेमेंट प्रॉब्लम इज हैपनिंग बिटवीन रशिया एंड चाइना। एंड मैं ये बता रहा हूं, दिस इज वॉट यू विल नॉट हियर। ठीक है, ये कोई नहीं बताएगा आपको। दिस विल नॉट बी टोल्ड बिकॉज द प्रॉपर नैरेटिव इज दैट रशिया एंड चाइना आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स एंड वो दुनिया को बदल रहे हैं। तो फरवरी के पहले हफ्ते में रशिया के जो क्रेमलिन है, उनके स्पोक्स पर्सन की तरफ से एक एडमिशन आया कि साहब चाइना के साथ पेमेंट्स में बहुत प्रॉब्लम हो रही है हमको। प्रॉब्लम क्यों हो रही है कि जो चाइनीज बैंक्स हैं, इन्होंने जितनी भी सेटलमेंट्स हैं रशियन फर्म्स के साथ वो ब्लॉक कर दी हैं। ठीक है, अब रशिया चाइना का सबसे जबरदस्त ट्रेड क्या है? एनर्जी पे है, गैस पे है, ऑयल पे है, एंड ऑफ कोर्स पार्ट्स जो रशिया यूज करता है अपनी मिलिट्री में। देयर इज अ बिट ऑफ अ चैलेंज इन दैट। ठीक है, ये हुआ क्या, दिस इज समथिंग दैट वी विल टॉक अबाउट। लेकिन बोलते हैं भाई होपफुल ऑफ एड्रेसिंग द इश्यूज, वी आर वर्किंग टुगेदर, ये वो पूरा एकदम नैरेटिव सा बोला जाता है कि साहब ये सब हो रहा है, डोंट वरी, वी विल सॉर्ट इट आउट, एवरीथिंग विल बी डन। बट द शेयर फैक्टर दैट देव हैड दिस पेमेंट इशू टेल्स यू समथिंग। तो ये पेमेंट इशू हुआ क्या? जो चाइनीज बैंक्स हैं, सडनली उन्होंने ट्रांजैक्शंस बंद कर दिए रशिया के साथ, बेलारूस के साथ। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने एक जरा आंख मारी और बोला, ए चाइना, बहुत पैसे इधर उधर हो रहे हैं तुम्हारे, जरा ठंडे हो जाओ, नहीं तो हम जो है आपको सैंक्शन करेंगे। अब चाइना तो यार चाइना है, सुपर पावर है, अमेरिका से बड़ा है ना? दैट्स व्हाट द नैरेटिव इज। भाई चाइना की इकोनॉमी अमेरिका से तो बहुत बड़ी है। तो चाइना क्यों डर गया? चाइना को बड़ा क्लियरली एक मैसेज गया है कि देखिए, आप जो आपके बैंक्स हैं वो जो रशियंस के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उनको हम अलाउ नहीं करेंगे वेस्टर्न बैंक्स के साथ बात करने में, मतलब ट्रांजैक्शंस करने में। तो आप या तो हमारे साथ ट्रेड कर लो या उनके साथ ट्रेड कर लो, ये दोनों हम नहीं होने देंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कंसिडरिंग आपके साथ उनका ट्रेड मस्त चल रहा है, देयर इज नो प्रॉब्लम। आप तो रूपी रूबल भी कर रहे हो थोड़ा बहुत, आप डॉलर्स में भी पेमेंट कर रहे हो, इधर एवरीथिंग इज हैपनिंग क्योंकि आपके एस्क्रो अकाउंट्स खुले हुए हैं एंड यू आर डूइंग। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अभी म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में भी ये सवाल उठा, नथिंग मोर नथिंग लेस, एंटनी ब्लिंकन साथ में बैठे हुए थे, जो मैंने कवर भी करा बड़ा क्लियरली। ठीक है, आप समीर सरन जो प्रेसिडेंट है इसके रायसीना डायलॉग के, उनकी बात सुने तो वो तो बोलते हैं कि जी प्राइवेटली वो तो बोलते हैं यार थैंक यू आप लोग राशन तेल ले रहे हो, नहीं तो हमारे पास तेल नहीं होना था डालने के लिए कहीं पे, क्योंकि आप लोग एक तो हमको देते हो, दूसरा जो हमको मिडिल ईस्ट से थोड़ा सा तेल एक्स्ट्रा मिल रहा है वहां से, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी थोड़ी अभी टिकी हुई है, सो थैंक्स फॉर व्हाट यू डूइंग। ये प्राइवेटली दरवाजा बंद करके वेस्टर्न डिप्लोमेट्स, भारतीय डिप्लोमेट्स को, जयशंकर जी को बोलते हैं कि जी आपने जो दुनिया में ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल करके रखा है, आपके जो इतना सारा आप ये रशिया से ले रहे हो उससे ऑयल प्राइसेस कंट्रोल हो रखी हैं,
थैंक यू फॉर दैट। एंड वो ये भी बोलते हैं कि साहब हमें पता है, हम आपसे तेल लेते हैं, हम ओपनली नहीं बोल सकते यार, हमारी गवर्नमेंट गिर जाएगी, दिल बी अ बिग प्रॉब्लम, केओस हो जाएगा, लेकिन कोवर्टली तो हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपके, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू कि आप हमको तेल बेच रहे हैं। सो दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग अस। चाइना को बोलते हैं कि साहब आप जरा बंद करो ये धंधा, नहीं तो मैं आपको सैंक्शन करूंगा। अब चाइना क्या है ना, थोड़ी धांधली करता है। चाइना ने भी कोशिश करी यूरोप को तेल वेल बेचने की, थोड़ा बहुत बेचता भी है, लेकिन चाइना ने क्या करा, चाइना ने हांगकांग में एक सेटअप बनाया जहां से वो वेस्टर्न इक्विपमेंट, ये जो मिलिट्री डुअल यूज इक्विपमेंट होती है, उसको इंपोर्ट करता था और हांगकांग से रशिया को एक्सपोर्ट करता था। तो उसने बोला यार ये ठीक है, हांगकांग को ना नॉर्मली वेस्टर्न वेस्टर्न इकोनॉमी माना जाता है, तो यार मैं इसके नाम पे मंगा लेता हूं, उसके बाद हांगकांग से अपने आप को इंपोर्ट करूंगा, अपने आप से फिर मैं रशिया को भेज दूंगा। ठीक है, तो चाइना वाज डूइंग दिस। अमेरिकन्स हैव सेड, वेस्टर्न पावर्स हैव सेड कि साहब वी नो व्हाट यू आर डूइंग, अगर आप ये बंद नहीं करोगे तो हम आपको जरा डंडा मारेंगे अभी पकड़ के। ठीक है, सो प्लीज स्टॉप। अब आपको ये भी समझ में आना चाहिए, सडनली जो लोग बोल रहे हैं कि भाई चाइनीज एक्सपोर्ट्स आर सर्जिंग, ठीक है, यू विल ऑल्सो रियलाइज हाउ दे आर सर्जिंग। ठीक है, इधर का माल खरीद के उधर पे भेज रहे हैं, एंड दैट्स हाउ। तो यहां पर इंपोर्ट दिखाता है, यहां पर एक्सपोर्ट दिखाता है, अपनी जीडीपी को ऊपर दिखा रहा है। दिस इज चाइना फॉर यू। ठीक है, ऑलराइट। नाउ चाइनीज बैंक्स बोलते हैं साहब ये तो पंगे हो जाएंगे यार, अगर हमको सेकेंडरी सैंक्शन लग गए, हमारी रशिया के साथ तो इतनी इकोनॉमी है नहीं, हमारी तो पूरी इकोनॉमी वेस्ट के साथ कनेक्टेड है, it will become a bloody problem. How will we figure this out? So the Chinese are very worried. अब चाइनीज क्यों वरीड है ये भी देखते हैं। ठीक है, एंड इतने वरीड है चाइनीज कि चाइनीज ने रशियन के पैसे वापस करने कर, ओ भाई हमको नहीं चाहिए आपके पैसे, आप रखो यार। दे हैव स्टार्टेड रिफंडिंग द मनी, रिफंडिंग इट। इतनी इतनी डर लग गई आपको। ठीक है, इतना डर गए आप ये अमेरिकन सैंक्शन से कि आप पैसे वापस करने की बात करते हो कि साहब नहीं नहीं नहीं, हम नहीं, आप ले लो यार, हमको नहीं चाहिए आपके पैसे, आप रख लो। दे आर रिटर्निंग पेमेंट, जो रशियन ने चीजें ऑर्डर करी हैं उसके लिए जो पैसे दिए हैं, दे आर रिटर्निंग इट। एक्सलेंट। तो हमारे जो सबसे प्यारे से रशियन फॉरेन मिनिस्टर हैं मिस्टर लावरोव, बड़े डायलॉग मारते थे एक टाइम पे, बहुत डायलॉग, बड़े 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 बड़े। भारत में आके बोला था आई डोंट नो व्हाट टू डू विद दीस सो मेनी रुपीज, व्हाट विल आई डू विद इट, आई डोंट नो, ये वो एंड ऑल दैट। तो झटका पड़ा था भारत से भी, दरवाजे के पीछे पड़ा था ऑब्वियसली। उसके बाद वो थोड़ी उनको अकल आ गई है, और अभी भी झटका का एंडिंग गेम चल रहा है, क्योंकि अगर आप स्टैट्स देखें तो जनवरी फरवरी में रशियन से हमने ऑयल काफी कम लिया है इस बारी, तो वी आल्सो पुट अ लिटिल प्रेशर। देखो साहब जरा जुबान संभाल लो, ठीक नहीं है। जयशंकर जी भी गए थे वहां पर दिसंबर में, जनवरी में आई थिंक, तो वहां पर बोला होगा उनको कि साहब ऐसा है, वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस नॉनसेंस, आप जरा प्रॉब्लम है, हम लोग आराम से बैठ के बात करेंगे, वी आर नॉट अमेरिका कि आप ओपनली ऐसे डायलॉग मारना शुरू हो जाओ, देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस टू दिस। तो कॉन्सिक्वेंस आपने दिखा दी है, एंड आज रशिया को अकल आएगी, जो पहले थी ऐसी बात नहीं है, रशियंस न्यू। ठीक है, रशियंस न्यू, रशियंस नो चाइना क्या है, बट वो एक वॉर के बीच में है, एंड दे नीड व्हाट चाइनीज कैन ऑफर। सो ठीक है, दे वर वर्किंग विद द चाइनीज, फेयर इनफ, लेकिन आज अकल थोड़ी ज्यादा आ जाएगी। डायलॉग तो बड़े बड़े थे, रशियन प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, दिमित्री मेदवेदेव ने डायलॉग मारा था दिसंबर में कि साहब हम कंप्लीटली यूएस डॉलर को अबैंडन कर देंगे। अगर आप रियल पिक्चर देखें तो आज भी टुडे ऑल्सो बिटवीन रशिया एंड चाइना ऑलमोस्ट 30% ऑफ पेमेंट्स आर स्टिल बीइंग डन इन द यूएस डॉलर, राइट, बिकॉज अब देखिए रशिया को भी दुनिया के साथ रहना है यार, उसको पता है ये चाइना तो बावला है भाई, मेरे को दुनिया के साथ रहना है यार, आई विल, सॉरी बॉस, मेरे को थोड़े डॉलर शॉलर भी चाहिए। ठीक है, तो अभी जनवरी में आई थिंक, हाँ जनवरी में
चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर, ये जो नए आए हैं डोंगजुन, ये मिले थे सर्गे क्या नाम है उनका डिफेंस मिनिस्टर का, रशियन डिफेंस मिनिस्टर का, सर्गे शोइगु से। वहां पर एक डायलॉग बोला कि भाई वी स्टैंड फर्म इन सपोर्ट, चाहे जो मर्जी दुनिया हो जाए, वी विल डू वॉट एवर इज रिक्वायर्ड, वी विल स्टैंड विद रशिया। तो जनवरी से 31 जनवरी को जो ये स्टेटमेंट आया था, वहां से 7 फरवरी तक पूरी कहानी उल्टी पड़ गई है। मेरे हिसाब से वो स्टेटमेंट इसी के लिए किया होगा कि साहब ना करो यार, ना करो, बता दो प्लीज, ना करो, ऐसे मत करना यार, दुनिया को मत बताना, वाट लग जाएगी। वी स्टैंड विद यू, वी स्टैंड विद यू। हुआ क्या, हुआ ये कि शी जिनपिंग की जो स्टॉक मार्केट है, ठीक है, जो उसकी एक एक जो उसको लॉस हुआ जबरदस्त तरह से, ठीक है, जो उसको एक बहुत जबरदस्त लॉस हुआ शी जिनपिंग को, किसमें, स्टॉक मार्केट में, विच वाज टू द ट्यून ऑफ $6.3 ट्रिलियन। ठीक है। नो, ये हुआ क्या था, हुआ ऐसा था कि शी जिनपिंग ने एक स्पीच सी दी अपने स्टॉक मार्केट वालों को। उन्होंने बोला कि साहब ऐसा है, इस टाइम पे चाइना बड़ा डेंजरस टाइम पे है, तो आप जरा देश के लिए काम करिए, आप पैसे के लिए मत काम करिए, मतलब डोंट वर्क फॉर प्रॉफिट, वर्क फॉर द कंट्री। ये इन्होंने जाके बोला स्टॉक ब्रोकर्स को, जिनका काम ही सिर्फ पैसे बनाना है। दे ऑल लुक्ड अराउंड एंड सेड, यार ये क्या हो रहा है भाई, देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। दे स्टार्टेड सेलिंग एंड विड्रॉइंग देयर मनी। पैसे निकाले उन्होंने तो मार्केट वेंट ठप नीचे। Now when that happened, you lost market cap, you lost this, you lost, now you're looking around and saying, यार अब क्या करें भाई, this is a problem. So Chinese picked up the phone and called up the West. Hello sir, थोड़े पैसे दे दो यार, थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर लो हमारे पास आके। सो अमेरिकन ने बोला अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हैं, चलो आपके एक बार ये ऑडिट कर देते हैं। ऑडिट करा, पता चला आप ये कर रहे हो। अच्छा आप ये कर रहे हो, तो हम जरा आपके ऊपर सैंक्शन लगा देते हैं, इन्वेस्टमेंट तो बाद में बात करेंगे। सो चाइना फाइंड्स इटसेल्फ इनटू अ क्रॉस रोड कि साहब देयर इज अ प्रॉब्लम। ओहो, इतनी प्रॉब्लम हो गई कि चाइनीज सिटीजन्स, बाय द वे, जब ये स्टॉक मार्केट क्रैश हुई, यूएस एम्बेसी का जो वीबो अकाउंट है चाइना में, बीजिंग में, उसको जाके इतना जबरदस्त दे क्रिटिसाइज देयर गवर्नमेंट ऑन दैट अकाउंट, इतना जबरदस्त क्रिटिसाइज करा अपनी गवर्नमेंट को। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट अकाउंट गॉट ओवरलोडेड। ठीक है, ओवरलोडेड। एंड दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, they literally went to the US government and complained about their own government. Interesting, interesting, interesting. But there is worse. चाइना की प्रॉब्लम यहां थोड़ी खत्म होती है। एवरग्रांड की प्रॉब्लम हुई, उसके बाद एक हांगकांग कोर्ट ने एवरग्रांड को बोला भाई साहब अपना डब्बा बंद करो और जरा सेटलमेंट करनी शुरू करो। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर एवरग्रांड ये करता है अपना डब्बा बंद, एक प्रेसिडेंस बन जाएगा। प्रेसिडेंस बन जाएगा तो ये जितने सारे और ये रियल एस्टेट कंपनीज हैं, कंट्री गार्डन, ये वो बड़े सारे हैं, they will all also have to follow that, right? So they said, now the Chinese are saying यार अगर हम एवरग्रांड को बचाना चाहते हैं, सो ये 300-400-500 बिलियन डॉलर उसका डाउन है इस टाइम पे, अगर हम इसको पैसे देते हैं तो ये बाकी सारे भी खड़े हो जाएंगे। बाकी सारे खड़े हो जाए, जो थोड़े बहुत पैसे बचे भैया वो तो पूरे खत्म हो जाएंगे। और वैसे भी हमको पता है हमारी रियल एस्टेट मार्केट इज इन टेरिबल शेप। दूसरा है, चाइनीज ये भी सोचते हैं कि अगर ये हांगकांग के कोर्ट के जो डिसीजन है, हम इसको उल्टा कर देते हैं, यार हांगकांग कौन से खेत की मूली है, उसको बोलते भाई यू हैव नो ज्यूरिडिक्शन ऑन मेनलैंड चाइना। अगर उन्होंने वो बोला तो हांगकांग में ये जो शेल कंपनी चलाते हैं, जहां से ये वेस्ट सैंक्शनड जो वेस्टर्न चीजें होती हैं, हांगकांग के रूट से चाइना में जो आती हैं, वो सब
बंद हो जाएगा। So Chinese find themselves actually not at a crossroad, at a dead end. You know, फंस गया वो जाके. What do you do? एंड सबसे खराब न्यूज शी जिनपिंग की पूरी रात बर्बाद हुई होगी कि साहब वॉल स्ट्रीट वाले बोलते हैं यार चाइना से पैसे निकालो, भारत में डालो, भारत इज द नेक्स्ट बिग थिंग, भारत में डालो. सो दिस न्यूज वुड हैव गिवन इनडाइजेशन टू मिस्टर शी जिनपिंग. ठीक है जी, बहुत बुरी तरह से. बाय द वे, एक लेसन आता है इसका जो हम लोग बार बार बोलते रहते हैं, जिस जगह पे हो जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाने चाहिए. आप सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप सुपर पावर नहीं है. सो द बिगेस्ट लेसन इज नेवर ओवर स्पीक. रशिया ने सोचा यार वॉर चल रही है, चलो इसको पकड़ के, इसका पल्ला पकड़ के कुछ ले तो लेते हैं. आज मेरा ये एक ऑब्जर्वेशन है कि दे आर प्रोबेबली गोइंग विद द फ्लो, कि यार जितना टाइम तक चाइना को खींचते हैं खींच लेते हैं. ठीक है, और चाइना को चाहिए पैसे. पैसे दे सकता है सिर्फ एक एंटिटी, दैट इज द वेस्ट. ठीक है, वेस्टर्न इन्वेस्टर्स कैन कम इन चाइना एंड री इन्वेस्ट देयर मनी. कौन है वेस्टर्न इन्वेस्टर्स सबसे बड़े? ब्लैक रॉक, वैनगार्ड, स्टेट स्ट्रीट, फिडेलिटी, ये वो. ब्लैक रॉक अपना दरवाजा बंद कर रहा है चाइना से. वैनगार्ड ने अपनी पूरी ऑपरेशंस उठा के भारत के हैदराबाद में सेकंड लार्जेस्ट ऑफिस बना के स्टार्ट करी है. सॉरी, स्टेट स्ट्रीट ने करी है. वैनगार्ड का लास्ट चाइनीज इन्वेस्टमेंट इज ऑलरेडी शटिंग ऑफ एंड दे आर ट्राइंग टू गेट इनरोड्स इनटू भारत. फिडेलिटी ऑलरेडी भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहा है. So all these guys are moving their money from there and coming in here. अब हेज फंड्स वाले जब निकलते हैं ना, उनके पीछे पीछे बहुत लोग निकल जाते हैं, क्योंकि a lot of people do exactly what the hedge fund guys are doing. वो अच्छा इतना वो उस स्केल पे नहीं करते, छोटे स्केल पे करते हैं. अगर हेज फंड 1000 रुपए डाल रहा है, ये 2 रुपए डालेगा, लेकिन पीपल फॉलो देम. एंड इस टाइम पे अगर आपको कुछ पता हो, बिल गेट साहब, बड़े साहब बिल गेट साहब, he is dumping his stocks left, right and center. As a matter of fact, Facebook के stocks dump किए जा रहे हैं in large quantities. This tells me that in ये जो ये 2-3 हैं लोग, उनके कहीं ना कहीं चाइनीज कनेक्शंस हैं, because they are basically trying to reset their game. जय हिंद. जाने से पहले मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक लूं, तो प्लीज ये चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, हमारे जो मेन चैनल को जरूर जरूर अपनी फॉलोशिप दीजिए, ताकि हम आपको अच्छे अच्छे पॉडकास्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल अपडेट से आपके सामने प्रेजेंट करते रहें इसी तरह से. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत.